हेलो एवरीवन। आज हम आपकी गणित प्रकाश की बुक का चैप्टर नंबर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। टेक अ पीस ऑफ स्क्वायर पेपर एंड फोल्ड इट इन डिफरेंट वेज। आपको एक स्क्वायर पेपर लेना है और उसको बहुत टाइम्स जो है वो फोल्ड करना है अलग अलग तरीकों से। नाउ ऑन द क्रीजेस फॉर्म्ड बाय द फोल्ड्स ड्रॉ लाइंस यूजिंग अ पेंसिल एंड स्केल। अब कह रहे हैं जब आपने उस पेपर को फोल्ड किया तो जो क्रीज बन जाएंगी, उसमें बहुत सारी क्रीज, क्योंकि आपने बहुत टाइम्स फोल्ड किया है तो उसमें बहुत सारी क्रीजेस बन जाएंगी। आपको एक स्केल और पेंसिल की हेल्प से वहां पर उन क्रीजेस पर लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। आगे कह रहे हैं यू विल नोटिस डिफरेंट लाइंस ऑन द पेपर। अब आपको पेपर पर बहुत तरह की लाइंस जो है वो नजर आएंगी। टेक एनी पेयर ऑफ लाइंस एंड ऑब्जर्व देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। अब कह रहे हैं उनमें से आपको एक पेयर लेना है, एनी पेयर, कोई भी पेयर लेना है लाइंस का, और उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो ऑब्जर्व करना है। डू दे मीट, क्या वो दोनों आपस में मिल रहे हैं? इफ दे डू नॉट मीट विद इन द पेपर, डू यू थिंक दे वुड मीट इफ दे वर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पेपर? अब कह रहे हैं अगर वो नहीं मिल रही हैं तो क्या आप सोच सकते हो कि क्या वो पेपर के बाहर कहीं और जाकर वो आपस में मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? अब जैसे ये एक स्क्वायर पेपर था, डिफरेंट जो है वो फोल्ड किए, अब ये क्रीजेस बनी, यहाँ पर क्या है, ये लाइंस ड्रॉ कर ली, जितनी क्रीजेस थी उतनी उतनी लाइंस जो है वो ड्रॉ कर ली। हाँ, अब हम क्या करें, ऑब्जर्व करें कि क्या ये लाइंस मिल रही हैं आपस में। देखिए वन लाइन ये है, वन लाइन ये है, यहाँ पर मिल रही है। वन लाइन ये है, वन लाइन ये है, यहाँ पर मीट कर रहे हैं। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये अब क्या कर रही है, इस पेपर पर नहीं मिल रही है। बट अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे पेपर के बाहर, कहीं ना कहीं जाकर वो आपस में, जब हम इनको एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जाकर बाहर मिल जाएंगी। तो वही कह रहे हैं कि आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये वाली लाइन जो है, कोई भी हमने एक पेयर ले लिया, चाहे वो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यहाँ पर मीट कर रही है, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यहाँ पर मीट कर रही है इस पॉइंट पर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस पॉइंट पर मीट कर रही है। ठीक है, तो वही कहा है कि अगर आप कोई भी पेयर ले लेते हैं तो क्या वो आपस में कहीं ना कहीं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं पेपर पर। और अगर पेपर पर नहीं मिल रही है, सी ये टू लाइंस हैं, ये आपस में जो हैं कहीं पर भी इस पेपर पर नहीं मिल रही हैं, लेकिन जब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे पेपर के बाहर तो कहीं ना कहीं बाहर जाकर मिलेंगी। लेकिन ये वाली जो लाइन है, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये आगे जाकर हम नहीं जो है वो मिलेंगी किसी भी पॉइंट पर, क्योंकि पैरेलल लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वो चलती जाती हैं और किसी भी पॉइंट पर कहीं पर भी नहीं मिलती हैं। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन लाइंस ऑन अ प्लेन सरफेस। अब कह रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लाइंस के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे किसी भी प्लेन सरफेस पर। द टेबल टॉप, your piece of paper, the blackboard and the bulletin board are all examples of plane surfaces. अब कह रहे प्लेन सरफेस होता क्या है, कोई भी, चाहे वो स्क्वायर है चाहे वो रेक्टेंगल है, वो आपके क्या है, एक प्लेन सरफेस है। टेबल टॉप है आपका, वो भी एक प्लेन सरफेस है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है टेबल टॉप, स्क्वायर की फॉर्म में भी होता है, राइट। वो आपका क्या है, एक प्लेन सरफेस है। आगे कह रहे हैं ब्लैक बोर्ड भी आपके पास क्या है, एक प्लेन है। देन बुलेटिन बोर्ड, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं प्लेन सरफेसेस के। लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइंस दैट मीट ईच अदर। कहते हैं कि हम एक पेयर ऑफ लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपस में मिल रही है। यू विल नोटिस दैट दे मीट एट अ पॉइंट। आप नोटिस करोगे कि वो किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। When a pair of lines meet each other at a point on a plane surface, we say that the lines intersect each other. जब एक लाइन का पेयर जो है एक पॉइंट पर मिल जाते हैं, एक प्लेन सरफेस में किसी पॉइंट पर मिलते हैं, तो हम कहते हैं कि वो लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। Let us observe what happens when two lines intersect. अब हमें ऑब्जर्व करना है कि अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होता है।
हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म, कितने एंगल्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं जब कोई भी पेयर जो है लाइंस का इंटरसेक्ट करता है, तो कितने एंगल्स बनते हैं। इन फिगर 5.2 where line L intersects line M, we can see that 4 angles are formed. अब यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है, ये आपकी 5.2 फिगर है। अब आपको कहा है एक लाइन है L, एक लाइन है M, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। अब कह रहे कि कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 एंगल, 2, 3, 4 एंगल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। कैन 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, क्या 2 स्ट्रेट लाइंस एक पॉइंट से ज्यादा इंटरसेक्ट कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी अगर आप 2 लाइंस ले रहे हो, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस वे में ले लीजिए, इस वे में ले लीजिए, किसी भी वे में लेंगे, जब भी 2 लाइंस जो हैं स्ट्रेट लाइंस वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, मोर देन 1 पॉइंट वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आपको 1 एक्टिविटी गिवन है, ड्रॉ 2 लाइंस ऑन अ प्लेन शीट ऑफ अ पेपर सो दैट दे इंटरसेक्ट। अब कह रहे हैं किसी भी प्लेन शीट पर आपको 2 लाइंस ड्रॉ करनी है और इस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो क्या करे, इंटरसेक्ट करें। मेजर द 4 एंगल्स फॉर्म्ड विद द प्रोटेक्टर। अब आपको क्या करना है, ये जो 4 एंगल्स बने, अभी हमने देखा कि कोई भी 2 लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो 4 एंगल्स फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4। इधर दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, 1 2 3 4। जब भी 2 स्ट्रेट लाइंस जो हैं किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो कितने एंगल्स फॉर्म करती हैं, 4 एंगल्स फॉर्म करती हैं। अब आपको कहा गया है कि इन चारों एंगल्स को आपको प्रोटेक्टर से मेजर करना है। ड्रॉ 4 such pairs of intersecting lines and measure the angles formed at the points of intersection. ऐसे ही आपको 4 पेयर्स बनाने हैं, लाइक 1 पेयर ये है, 1 पेयर ये है। अब कोई और एक पेयर ले लीजिए, 3rd पेयर, एक और पेयर ले लीजिए, 4th पेयर। तो ये जो 4 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, आपको इनको क्या करना है, मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। What patterns do you observe among these angles? अब कह रहे हैं कि आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया जब आपने इन एंगल्स को ऑब्जर्व किया। In figure 5.2, if angle A is 120 degree, can you figure out the measurement of angle B, angle C and angle T without drawing and measuring them? कहते अगर आपको 5.2 फिगर में एंगल A गिवन है 120 डिग्री, अगर एंगल A 120 डिग्री है, तो क्या एंगल B, एंगल C और एंगल D आप निकाल सकते हैं बिना उनको मेजर किए? We know that angle A and angle B together measures 180 degree because when they are combined, they form a straight angle with measures 180 degree. अब आपको कह रहे हैं कि ये एंगल A और एंगल B ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। सी, एंगल A और एंगल B ये क्या बना रहे हैं, 1 स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। और एक स्ट्रेट लाइन जो है वो कितने डिग्री एंगल की होती है, 180 डिग्री। हमेशा स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्री एंगल जो है वो बनाती है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि एंगल A and angle B together measure 180 degree because when they are combined they form a straight angle which measures 180 degree. कि एंगल A और एंगल B दोनों मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि जब हम उन दोनों को कंबाइन कर देंगे, मिला देंगे, दे फॉर्म अ स्ट्रेट एंगल, वो एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं जिसका मेजर कितना है, 180 डिग्री। सो इफ एंगल A is 120 डिग्री देन एंगल B मस्ट बी 180 डिग्री। तो अगर एंगल A जो है वो 120 डिग्री है तो एंगल B कितना होगा, 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल B एंड एंगल C टुगेदर मेजर्स 180 डिग्री। वैसे कह रहे हैं कि एंगल B और एंगल C भी आपस में 180 डिग्री ही बनाएंगे। So if angle B is 60 degree then angle C must be 120 degree. और अगर एंगल B 60 डिग्री है तो एंगल C कितना होगा, 120 डिग्री। एंड एंगल C एंड एंगल D together measures 180 डिग्री। एंगल C और एंगल D
मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं. सो इफ एंगल सी इज 120 डिग्री देन एंगल डी मस्ट बी 60 डिग्री. इसलिए अगर एंगल सी 120 डिग्री है तो एंगल डी जरूर कितना होगा, 60 डिग्री. चलिए करके देखते हैं. हियर वन लाइन इज L, अनदर लाइन इज M, राइट. और ये कहाँ हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर. आपको एंगल, दिस इज गिवन एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D. And also angle A is given, that is 120 degree, right? अब आपको कहा गया है कि एंगल B और एंगल A और एंगल B टुगेदर मिल क्या कर बना रहे हैं, दोनों मिलकर आपस में 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है. हियर एंगल A इक्वल्स टू 120 डिग्री. एंगल A 120 डिग्री गिवन है. एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A और एंगल B ये कितना है, 180 डिग्री. बिकॉज, अब ये क्यों 180 डिग्री है, बिकॉज दे फॉर्म स्ट्रेट एंगल, क्योंकि ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल. और स्ट्रेट एंगल हम जानते हैं कि वो 180 डिग्री का होता है, राइट. अब हमारे पास एंगल A गिवन 120 डिग्री प्लस एंगल B विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहां से हमारे पास एंगल B निकल आएगा. एंगल B के साथ 120 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री. और यही आपको गिवन है कि एंगल B का मेजर हमारे पास कितना आ रहा है, 60 डिग्री. तो यहां से हमने एंगल B भी निकाल लिया, दिस इज 60 डिग्री. आगे आपको कह रहे हैं कि एंगल B और एंगल C ये दोनों भी क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. जब हम एंगल B और एंगल C को कंबाइन करेंगे तो वो कौन सा स्ट्रेट एंगल बनाएंगे, दिस लाइन, दिस वन, राइट. तो ये दोनों जो है स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. तो एंगल B और एंगल C का मेजर कितना हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C this is equals to 180 degree. Reason is the same, right? तो एंगल B हमने अभी निकाल लिया which is 60 degree प्लस एंगल C which is equals to 180 degree. और एंगल C हमारे पास कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री which is equals to एंगल C is 0 minus 0 is 0, 8 minus 6 is 2, 1 का 1, 120 डिग्री. तो हमारे पास एंगल C भी कितना आ गया, दिस इज एंगल C, और एंगल C कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री. अब आगे के एंगल C और एंगल D ये दोनों मिलकर भी क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, राइट. तो इनका सम भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल. ऑल्सो एंगल C प्लस एंगल D this is equals to 180 degree. Again same reason, because angle C and angle D form straight angle, right? This implies, अब हमने एंगल C फाइंड आउट कर लिया है which is 120 degree प्लस एंगल D which is equals to 180 degree, and एंगल D हमारे पास क्या आ गया, 180 डिग्री. इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाकर क्या हो गया, माइनस. 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 6 इज सॉरी 8 माइनस 2 इज 6 एंड 1 माइनस 1 इज 0. तो हमारे पास एंगल D आ गया 60 डिग्री. तो हमारे पास एंगल A का मेजर आ गया 120 डिग्री, एंगल B का मेजर आ गया 60 डिग्री, एंगल C का भी मेजर आ गया 120 डिग्री, और एंगल D का मेजर भी कितना आ गया, 60 डिग्री, राइट. तो यहीं पर हमने देख लिया कि एंगल A एंड एंगल C मेजर्स 120 डिग्री एंड एंगल B एंड एंगल D मेजर्स 60 डिग्री. When two lines intersect each other, they form four angles.
कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो 4 एंगल्स फॉर्म करती हैं। अभी हम देख चुके हैं लेबल्ड ए बी सी एंड डी। देन एंगल सी ए एंड एंगल सी आर इक्वल एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर इक्वल। एंगल ए और सी इक्वल हैं और एंगल बी और डी क्या है, इक्वल हैं। सी अभी हमने फॉर्म किया, एंगल ए 120 आया था, एंगल सी भी हमारा कितना आया 120 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री था, एंगल डी भी हमारा 60 डिग्री। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, एंगल ए और एंगल सी क्या है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, ये और ये ऑपोजिट है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो हमने फाइंड आउट किया दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। दिस इंप्लाइज opposite angles are always equal। हमेशा कि जब भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पर, तो जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। आगे कह रहे हैं, इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या ये हमेशा, जब भी कोई भी हम पेयर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का, क्या उसमें हमेशा ये प्रॉपर्टी जो है हमेशा ट्रू रहेगी कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ऑफ कोर्स हम जो भी लाइंस ले लें, कोई भी हम एनी पेयर ले लें इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो हमेशा ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पर वही बताया है, चेक दिस फॉर डिफरेंट मेजर्स ऑफ एंगल ए। आपको डिफरेंट मेजर्स लेने हैं एंगल ए के। अभी हमने एंगल ए 120 लिया, आप 130 भी ले सकते हैं, 90 डिग्री भी ले सकते हैं, राइट। तो कह रहे हैं कि जब आप डिफरेंट मेजर्स लेंगे तो आप चेक करना कि क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है। ऑफ कोर्स वो क्या करेगी, होल्ड करेगी ये वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि हमेशा ऑपोजिट एंगल्स आपके क्या आएंगे, इक्वल ही आएंगे। We can generalize our reasoning for figure 5.2 without assuming the value of angle A. Since straight angles measure 180 degree, we must have angle A plus angle B equals to angle A plus angle D equals to 180 degree. Hence, angle B and angle D are always equal. कहते हैं कि अगर हम एंगल A plus एंगल B ले लेंगे और एंगल A plus एंगल D, तो वो हमेशा क्या आएगा, 180 डिग्री ही आएगा। सी एंगल ए और एंगल बी ये हम इक्वल ले रहे हैं, ये किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के। अगर हम एंगल ए और एंगल डी भी लेंगे तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हमें वही दे रखा है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल डी। ये किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। अगर हम एंगल ए की कोई भी वैल्यू ना लें, एंगल ए और एंगल ए दोनों साइड हैं, ये क्या हो गए, कट गए आपस में। हमारे पास क्या बचा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, कि एंगल बी हमेशा इक्वल होगा किसके, एंगल डी के। आगे कह रहे हैं, adjacent angles like angle A and angle B formed by two lines intersecting each other are called linear pairs। कि जो adjacent angles होते हैं, अब adjacent angles किसे कहते हैं, adjacent angles क्या होते हैं, जिनकी वन आर्म जो है वो कॉमन होती है। टू एंगल्स, एंगल ए ये वाला है और एंगल डी ये वाला है, तो दोनों की आर्म, ये वाली आर्म जो है वो कॉमन है। तो क्या है, एंगल ए और एंगल डी क्या है, एडजेसेंट। वैसे ही एंगल डी और एंगल सी एडजेसेंट है, एंगल सी और एंगल बी एडजेसेंट है, और एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो आपको कहा है कि एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलकर बना रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मींस जब भी दो एंगल्स का सम जो है, जो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल आए, वो क्या फॉर्म करता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये 180 डिग्री के इक्वल है, राइट। एंगल ए और एंगल बी क्या है, 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं एंगल ए एंड एंगल बी फॉर्म लीनियर पेयर।
राइट। एज सच एंगल बी एंड एंगल सी, इनका सम भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो हम कहेंगे एंगल बी एंड एंगल सी फॉर्म लीनियर पेयर। सेम एंगल सी एंड एंगल डी फॉर्म लीनियर पेयर, एंड एंगल ए एंड एंगल डी फॉर्म ऑल्सो लीनियर पेयर, क्योंकि इनका सम किसके इक्वल आ रहा है, 180 डिग्री के। आगे कह रहे हैं ऑपोजिट एंगल्स लाइक एंगल बी एंड एंगल डी formed by two lines intersecting each other are called vertically opposite angles. Vertically opposite angles are always equal to each other. कि एंगल बी और एंगल डी जो हैं ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो हम उनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। जब भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, राइट, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनको हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। लाइक कोई भी टू लाइंस है, लेट इट बी वन लाइन, इट बी सेकेंड लाइन, ये जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल लेट इट बी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, राइट। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वैसे ही एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और कह रहे हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के, राइट। इसीलिए जो एंगल 1 की वैल्यू होगी वही एंगल 3 की होगी, जो एंगल 2 की वैल्यू होगी वही एंगल 4 की भी वैल्यू होगी। From the above reasoning, we conclude that whatever two lines intersect, vertically opposite angles are equal. तो ऊपर की रीजनिंग से हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सच अ जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड अ प्रूफ इन मैथमेटिक्स। तो इस तरह की जस्टिफिकेशन को हम मैथ्स में क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड प्रूफ। नाउ फिगर इट आउट है इसी पर। लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यू ऑब्जर्व इन फिगर 5.3। आपको 5.3 एक फिगर गिवन है, आपको इसके जितने भी लीनियर पेयर्स हैं उनके बारे में बताना है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में बताना है। लीनियर पेयर्स आपको दे रखे लाइक ए एंड डी, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। क्यों, सॉरी, ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। वैसे ही और कौन से लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, बी एंड सी, बी और सी भी क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री इस लाइन पर फॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी लीनियर पेयर है। सी एंड बी ये भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही ए और बी तो हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, चलिए करके देखते हैं। नाउ आपको फिगर इट आउट में कहा है कि आपको ये एक फिगर गिवन है और आपको जितने भी लीनियर पेयर्स है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, आपको उनको लिखना है। तो सबसे पहले हम लीनियर पेयर्स के लिए कौन कौन से लीनियर पेयर जो है वो फॉर्म कर रहे हैं, एंगल ए और एंगल डी। अब हमने देखा लीनियर पेयर कौन फॉर्म करते हैं, जिन एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल आता है वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। तो एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल ए और एंगल डी, सी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाले जो है स्ट्रेट लाइन जो है वो फॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए और एंगल डी जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, विच मीन्स वो क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। वैसे ही एंगल डी और एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी, सी ये और ये कहां पर, इस लाइन पर जो है 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं। एंगल सी प्लस एंगल डी का जो सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स एंगल सी और एंगल डी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। नाउ सी और डी हो गया, अब एंगल सी एंड एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर। एंगल सी और एंगल बी ये दोनों एंगल्स इस लाइन पर जो है 180 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो एंगल सी एंड एंगल बी ये भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, राइट। एंड एंगल बी और एंगल ए ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मीन्स 180 डिग्री जो है उनका सम हो रहा है। मीन्स एंगल ए और एंगल बी जो हैं इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं।
तो एंगल ए एंड एंगल बी ये भी क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। नेक्स्ट आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, अब कौन कौन से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं? सी, वन इज एंगल ए एंड एंगल सी, अदर इज एंगल डी एंड एंगल बी। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आ जाएंगे एंगल ए एंड एंगल सी, और दूसरा कौन सा है, एंगल बी एंड एंगल डी। ये क्या है आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री। You might have noticed that when you measure linear pairs, sometimes they may not add up to 180 degree, or when you measure vertically opposite angles, they may be unequal sometimes. कह रहे हैं कि आप कभी कभी नोटिस करेंगे कि कभी जब आप लीनियर पेयर को मेजर करेंगे तो कई बार उनका सम जो है वो 180 डिग्री नहीं आएगा, या कभी आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स को मेजर करेंगे तो हो सकता है वो भी आपस में इक्वल ना आए, अनइक्वल आए। What are the reasons for this? इसके लिए क्या रीजंस हो सकते हैं? There could be different reasons. अलग अलग रीजन जो हैं इसके बारे में हो सकते हैं। Firstly, measurement errors because of improper use of measuring instruments. In this case, a protector कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपने जो मेजरमेंट की हो उसमें कोई मिस्टेक हो, जैसे कि आप प्रोटेक्टर यूज कर रहे हो, आपने गलत मेजर कर लिया। अगर आपने मेजरमेंट गलत की है तो आपका क्या आएगा, एरर आएगा, राइट, वो इक्वल नहीं आएंगे। वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइंस ड्रॉन, हो सकता है आप जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं उनकी थिकनेस में कुछ गड़बड़ी हो, कोई मोटी हो कोई पतली हो। जब थिकनेस जो सही नहीं होगी तो आपकी मेजरमेंट भी जो क्या है वो सही नहीं होगी। The ideal line in the geometry does not have any thickness, but if it is not possible for us to draw lines without any thickness, कहते हैं जो आइडियल लाइन होती है ज्योमेट्री में उसकी कोई थिकनेस नहीं होती है, बिल्कुल बारीक, लेकिन कहते हैं हमारे लिए वैसी लाइन ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। हम बिल्कुल ही थिन लाइन जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है कई बार हमारी मेजरमेंट में थोड़ा सा एरर आ जाए। In geometry, we create ideal versions of lines and other shapes we see around us and analyze the relationships between them. कहते ज्योमेट्री में हम लाइंस की या दूसरी शेप्स के आइडियल वर्जन्स को बना सकते हैं जो भी हमारे आसपास होते हैं, और हम उनके बीच के रिलेशनशिप को एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द एंगल फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसका एंगल कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा। सो इफ अनदर लाइंस डिवाइड दिस एंगल इनटू टू पार्ट्स, बोथ पार्ट्स शुड एड अप टू 180 डिग्री। और अगर कोई एक लाइन जो है उस लाइन को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है दो पार्ट्स में, तो दोनों पार्ट्स जो हैं जब हम उनको ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। वी अराइव एट दिस सिंपली थ्रू रीजनिंग एंड नॉट बाय मेजरमेंट। तो हम इस चीज पर हम अपनी रीजनिंग से पहुंचेंगे, मेजरमेंट से नहीं। मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, राइट, अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन की मेजरमेंट 180 डिग्री होती है, राइट। अब अगर हमने एक और लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन को कट किया टू पार्ट्स में, तो हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो हम विदाउट मेजरमेंट भी है हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दो एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। When we measure, it might not be exactly so for the reasons mentioned above. जब हम इनको मेजर करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सेम एग्जैक्टली वही जो है मेजरमेंट आए, करेक्ट मेजरमेंट आए। रीजन वही है जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं ऊपर। Still the measurements come out very close to what we predict, because of which geometry finds widespread applications in different disciplines such as physics, art, engineering and कहते हैं कि तब भी जो मेजरमेंट है वो बहुत ही क्लोज आ सकती है, बिल्कुल नियर आ सकती है जो कि हमने प्रिडिक्ट की है, क्योंकि ज्योमेट्री जो है बहुत सारी डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में जो है वो यूज होती है, जैसे फिजिक्स, आर्ट, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में। अब नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।